नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मैं इस समय मेरे पीछे जो देख रहे हैं श्रीनगर से पहलगांव ये हाईवे है और उस हाईवे में मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा सीआरपीएफ के जवान पहरा दे रहे हैं। और ये जो जवान आपको पहरा देते दिखाई दे रहे हैं ये हर आधा किलोमीटर की दूरी पर इसी तरह इस हाईवे में श्रीनगर से लेकर के पहलगांव और पहलगांव से लेकर अनंतनाग और ये यात्रा जो शुरू होने वाली है, जो यात्रा अमरनाथ गुफा की शुरू होने वाली है, उस अमरनाथ यात्रा को देखते हुए पूरे कश्मीर के अंदर ये सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। और चप्पे चप्पे पर जिसे कहूं वहां अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति की गई है, सेना की भी पेट्रोलिंग की गई है, पैदल यहां पूरे में सेना भी मार्च करती है। और ये जो यात्रा है 30 जून को स्टार्ट होगी, 11 अगस्त अंतिम दिन होगा। ये 75 दिन की जो यात्रा है, इस यात्रा में आप देखें कि हर साल एक चैलेंज होता है भारत के लिए, क्योंकि पाकिस्तान प्रस्त जो आतंकवाद है वो हमेशा से इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं और उनकी इच्छा रहती है कि इस यात्रा में कोई डिस्टर्बेंस हो ताकि वर्ल्ड लेवल पर वो इस तरह का मैसेज दे पाएं कि यहाँ डिस्टर्बेंस है। लेकिन जब से हमने देखा धारा 370 हटी है, उसके बाद से यहाँ कश्मीर में काफ़ी कुछ बदला है। और मैं देखिए इस तरह से खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ खुलेआम, और मेरे पीछे लोग चल रहे हैं, इसमें कश्मीर के बंदे हैं और सब लोग हैं। ये सब ये चाहते हैं कि जिस तरह की अमन शांति हुई है वो बहाल रहे। यहाँ कोई नहीं चाहता कि डिस्टर्बेंस हो। यहाँ जो घोड़े का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं अमरनाथ यात्रा में, जो लोकल लोग हैं उनका व्यापार होता है, किसी की बिक्री होती है चाय की, किसी का कोई स्टॉल पे सामान बिकता है, मतलब सबके लिए वो यात्रा लाभदायक है। और इसलिए सब चाहते हैं कि यहाँ यात्री आता रहे पूरे साल और पूरे साल माहौल अच्छा रहे। ये जो हाईवे देख रहे हो ये 2015 में ये बना है, मोदी सरकार जब आई उसके बाद से इसको बनाया गया और काफ़ी अच्छा कुशीनगर से आप आते हैं अनंतनाग तक काफ़ी चौड़ी रोड है और 4 लेन बनी हुई है। तो सब लोग कश्मीर में इस समय कुछ बदलाव महसूस कर रहे हैं। और अब अमरनाथ यात्रा जो शुरू होने जा रही है 30 तारीख से 30 जून से, इसमें अधिक संख्या आने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि 2 साल कोविड में सब कुछ बंद रहा, यहाँ का पर्यटन भी बंद रहा। और अब जो वो पर्यटन खुला है तो एक तो पूरे देश और दुनिया में एक उत्साह है कि कश्मीर से जो दूरी बनी थी वो दूरी खत्म हो। जो लोग चाहते हैं कि कश्मीर को देखने आए, जिन्होंने अभी तक कश्मीर नहीं घूमा वो घूमने आना चाहते हैं, जो लोग अमरनाथ यात्रा कभी नहीं गए वो अमरनाथ यात्रा जाना चाहते हैं, और अमरनाथ यात्रा जो गए हैं वो एक बार फिर से जाना चाहते हैं बदलाव के बीच। तो कुल मिलाकर के सरकार की तरफ से तैयारी है, लोकल लोगों की भी तैयारी है। मैं बात कर रहा था जो पोनी का काम करते हैं, यानी जो घोड़ा है वो उसको ले जाने का काम करते हैं, काफ़ी उत्साहित हैं और उनको भी उम्मीद है कि इस बार पहले की तुलना में 1.5 गुना अधिक पर्यटक आना है। और जो माहौल बदला है उसमें अभी लोग कह रहे हैं कि उस माहौल में वाकई में ये उम्मीद है कि अब सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। और ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये रोड है, इसमें लगातार गाड़ियां जाती हैं। हालांकि जो आगे आप देखेंगे कि पहलगांव जो है वहाँ पहलगांव से आगे जो कुछ गाड़ियां जाती हैं उनकी चेकिंग की जाती है और उन्हीं लोगों को आगे जाने दिया जाता है जिनका श्राइन बोर्ड से रजिस्ट्रेशन है। और इसके लिए अमरनाथ का जो श्राइन बोर्ड है उसमें बाकायदा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना पड़ता है और ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अप्रैल में शुरू हो जाता है। बहुत लोगों ने कर लिया है, जो लोग कर लेंगे उनका नंबर, क्योंकि पहाड़ है आगे, तो जो बेस कैंप बनाए जाते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा संख्या एक बार ना हो जाए। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि अभी हमने देखा कुछ यात्राओं में कि भीड़ ज़्यादा पहुँच गई अचानक में बिना रजिस्ट्रेशन वाली, तो खाने की और रहने की भी व्यवस्था हो जाती है गड़बड़। और इसलिए एक निश्चित संख्या में आगे लोग भेजे जाएं, उसकी व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, खाने पीने रहने की व्यवस्था, और मौसम खराब हो जाए तो उनका अरेंजमेंट ये ठीक रहे, इस दृष्टि से रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जो लोग इस अमरनाथ यात्रा में आना चाहते हैं तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि मूड बनाया, गाड़ी उठाई और चल पड़े, ऐसा ना करें। इसके लिए जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाएं, फिर वहाँ रजिस्ट्रेशन करें, जौन सी डेट मिलेगी उसी डेट में आए और उसका सर्टिफिकेट लाना होता है। बाकी यहाँ आने के लिए आपको जगह जगह चेक पोस्ट, गाड़ी के पेपर पूरे होने चाहिए, स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, ये सब चीज़ें सोच के आए पहले से ही।
और ये भी मान के चलें कई बार ऐसा होता है मौसम खराब हुआ तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा आपको रुकना पड़ सकता है, वो तैयारी करके आए। तो जो श्राइन बोर्ड के सीईओ हैं वो नितेश्वर जी, उन्होंने भी ये कहा है कि रजिस्ट्रेशन चालू है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आए, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई आएगा उसको एंट्री नहीं मिलेगी। सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है और जो अर्धसैनिक बल हैं, सेना है, उनको स्ट्रिक्टली आदेश है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को आगे नहीं जाने दिया जाएगा दर्शन के लिए जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो एक ये काम किया गया और इसी को लेकर के आपको बता दूं, पिछले दिनों जो कुछ आपने 1-2 टारगेट किलिंग देखी वो आम तौर पे नहीं दिखाई देती, माहौल नहीं है। लोगों का कहना, यहाँ लोकल लोगों का, कि वो राजनीति के तहत हुई हत्याएं, ना कि वो कोई आतंकवाद है। आतंकवाद नहीं है, लोकल राजनीति, और राजनीति से सब नफरत करते हैं। यहाँ कश्मीर के जो बाशिंदे हैं, मूल रूप से रहने वाले, इंटीरियर में रहने वाले, वो भी कहते हैं जी राजनीति अच्छी नहीं है। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन आज भी कश्मीर में इंटीरियर में हमने देखा है, लोग कहते हैं 5 घंटे 6 घंटे बिजली आती है, बिजली नहीं आती, रास्ते ठीक नहीं है, सुविधाएं नहीं है, लोगों के लिए रोजगार तो है ही नहीं। वो लोगों का सीधा कहना है कि जो सरकारें आई अभी तक, वो नेताओं ने केवल अपनी जेब भरी है, जनता के लिए कुछ नहीं किया है। तो जनता को ये मिलता है जब ये सीजन चलता है, यात्रा चलती है, इसके अलावा यहाँ कोई ऐसा साधन है नहीं। और बाकी जो यहाँ जगह है, जगह जैसा हमने सुना था कि धरती का स्वर्ग, वाकई में ऐसे हैं। और ये जो लोग हैं यहाँ के रहने वाले, लोकल लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, व्यवहार काफ़ी अच्छा है, मिलनसार हैं। और इतने मिलनसार हैं कि मैंने पहली बार देखा इंटीरियर गांव के अंदर लोगों ने, मतलब यहाँ जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको घरों में भी रुकाया हुआ है, ये व्यवस्था वहाँ रहती है पेइंग गेस्ट की। तो लोग दिल खोलकर जो अतिथि यहाँ आते हैं उनका स्वागत करते हैं। और इसको लेकर के जो सिक्योरिटी का मुद्दा था, हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में हुई थी, जिसमें आपको बता दें जो कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, वो शामिल हुए थे, एनएस से अजीत डोभाल, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, सीआरपीएफ के जो डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं डीजी कुलदीप सिंह, और जे.एंड.के पुलिस के जो डीजी हैं दिलबाग सिंह, ये सब शामिल हुए थे। और अमित शाह जी ने दौरा किया है इस जगह का जो अमरनाथ को जाती है, इस यात्रा का जायजा लिया उन्होंने खुद से आकर। तो समझा जा सकता है कि कितना इसको इस बार चाक चौबंद किया गया है। और सरकार की भी कोशिश है कि जो यात्री आए उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, सुरक्षा भी पुख्ता रहे, लोगों में विश्वास रहे, जिससे कि यहाँ का पर्यटन कश्मीर का बढ़े। क्योंकि यहाँ का जो पर्यटन है वही यहाँ का मुख्य उद्देश्य है और वही मुख्य रूप से आय का साधन भी है। तो पर्यटन बढ़ेगा, रास्ते अच्छे रहेंगे तो खुशहाल रहेगा कश्मीर भी और कश्मीर के लोग। ये मेरे पीछे आप देखेंगे पहलगांव एंट्री है, जहाँ से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है, पहला चेक पोस्ट है। और इसके पीछे यहाँ एंट्री करने के बाद पहलगांव के लिए जाते हैं। पहलगांव एंट्री है ये, यहाँ पर टोल, और आप टोल के रेट देखेंगे यहाँ पे। यहाँ से इसके बाद में ये एंट्री हो गई है टोल की। और ये अमरनाथ यात्रा के लिए जो शुरुआत होती है वो पहलगांव में एंट्री की यहाँ से है। इसके बाद आगे आप देखेंगे नदी के किनारे, ये किनारे किनारे नीचे झेलम नदी और ऊपर पहाड़, और इस सब के किनारे किनारे ये जाती है रोड। ये आप देखेंगे अभी तैयारी चल रही है, तो ये घोड़े वाले हैं, ये तैयारी में ऊपर जा रहे हैं। ये नज़ारा है पहलगांव की सड़क का। ये आप देखें श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से, श्रीनगर से जम्मू जाने वाला रास्ता है। आप देखेंगे ये हाईवे है। और ये कब बना है हाईवे? 2015 में ये बना है। उसके पहले जम्मू जाने के लिए रास्ता दूसरा था, उससे टाइम काफ़ी लगता था। तो ये देखें नया रोड बना है।
टाइम बच गया। टाइम बच गया है। जी सर, 2 घंटा बच गया। जी 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 जी। श्रीनगर जम्मू हाईवे पे ये देखें, इमरजेंसी एरोप्लेन उतारने के लिए, फाइटर प्लेन उतारने के लिए ये हाईवे में पट्टी बनाई गई है। तो आप देखेंगे ये चेकिंग सेना की चल रही है यहाँ जगह जगह। तो ये रोड पर ये इसीलिए बनाई गई है, जैसे आपने देखा है कि भारत में बहुत ऐसे अब हाईवेज़ बन रहे हैं जहाँ बीच में हवाई पट्टी के लिए जगह बनाई जाती है कि हम फाइटर प्लेन अपने उतार सकें। अभी हमने देखा था जब यूपी में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर इस तरह की एक प्रयास किया गया। फिर भारत में कई जगह ये योजना बनाई गई कि देश, और ये दुनिया के लगभग सभी देशों में किया जाता है कि हाईवेज़ को इस तरह का बनाया जाए कि वहाँ इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ने पर फाइटर प्लेन उतारे जा सकें। ये हमारे देश में चारों तरफ अब जो नए हाईवेज़ बन रहे हैं उसकी क्वालिटी इससे दिखाई दे रही है। देखिए ये सीमेंटेड है पूरा, और ये बीच में पट्टी है लगभग 2 किलोमीटर की जो इस तरह से बनाई गई है। और तो ये अनंतनाग है, सेंसिटिव है काफ़ी। कश्मीर में अनंतनाग को सेंसिटिव एरिया माना जाता है। और आप देखेंगे इसी वजह से जगह जगह चेक पोस्ट बनाए गए हैं जहां गाड़ियों को चेक किया जाता है रोकने के बाद। तो अभी क्योंकि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है थोड़े दिन बाद, और इस अमरनाथ यात्रा को देखते हुए जो पुलिस है, सेना है, वो काफ़ी एक्टिव है। देखिए एक और गाड़ी CRPF की आती हुई दिख रही है आपको। मतलब आप समझ सकते हैं कि आधा किलोमीटर की दूरी में इस तरह की चेकिंग, और सघन चेकिंग ये चल रही है। यहाँ आप देखेंगे दोनों तरफ धान के खेत हैं। इस खेत के एरिया में भी इसी तरह सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार चलता रहता है। अर्धसैनिक बल ये जगह जगह डिप्यूट हैं। अभी आप देख रहे होंगे जब से ये वीडियो चल रही है, अभी आधा किलोमीटर अभी हम चले हैं मुश्किल से, और यहाँ देखिए फिर से एक बार CRPF के जवान खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ी इनके पास है और ये सब चेकिंग में लगे हुए हैं। जंगल में एरिया में सुरक्षा की चेकिंग कर रहे हैं। जंगल के एरिया में, क्योंकि ये जो अनंतनाग एरिया है ये बहुत सेंसिटिव माना जाता है। यहाँ से अक्सर पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादी इस एरिया से घुसपैठ करते हैं। और क्योंकि ये श्रीनगर जम्मू हाईवे है तो इस हाईवे पे घटना होने का ज़्यादा अंदेशा रहता है। और इसके कारण से ये हाईवे आप देखेंगे ये 2015 में मोदी सरकार जब आई है उसके बाद बना है। लेकिन इस हाईवे पर हाई अलर्ट, क्योंकि ये रास्ता आगे जो अमरनाथ यात्रा है उसके लिए भी जाता है। और अब देखिए इस तरह से चेकिंग जगह जगह है। ये फिर सेना के जवान खड़े हैं यहाँ पर। आप देखेंगे ये पास में जिस तरह से मुस्तैदी से ये चेकिंग हो रही है। और ये देखें जंगल में ये चेक करते हुए। तो ऊपर देखिए, ऊपर आपको दिखाऊंगा मैं। ऊपर ये सैनिक खड़े हैं और ये किस तरह से ड्यूटी दे रहे हैं। यहाँ पर हाईवे की पूरी सुरक्षा दी जा रही है। और ये आप देखें यहाँ CRPF के लोग ये पुल के पास खड़े हैं चेकिंग में। ये गाड़ी खड़ी है। ये देखें ये आर्मी यहाँ पर किस तरह से ड्यूटी देती है। ये कश्मीर में अखरोट के जंगल हैं। अखरोट के पेड़ लगे हुए हैं ये दोनों तरफ। देखिए अभी हरा हरा अखरोट आया हुआ भी है, छोटा छोटा। तो आप देखेंगे, गौर से देखेंगे, अभी आड़ू की तरह साइज का छोटा सा अखरोट आया हुआ है इनके ऊपर। और जैसा ये दोनों तरफ आप देखें अखरोट के जंगल, और अखरोट के जंगलों को देखते हुए ये बीच में गाड़ी में बैठे हैं। जयपाल जी बैठे हैं और बाकी परिवार बैठा है। तो वो देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं अखरोट पके हुए क्यों नहीं है, नहीं तो अभी आज ही खा लेते। तो ये अखरोट का जंगल आता है जब हम श्रीनगर से